बेटी, आज के दिन मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा। जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, उसका चेहरा मैं तुझे सपने में दिखा दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के प्यार भरे इस चैनल पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप रोज़ के सत्संग सुन रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे और गुरुजी की कृपा का और महिमा का बखान कर रहे होंगे बेखूबी। संगत जी, आज का सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही प्यारा और इमोशनल सत्संग है। आई होप आप लोगों में से बहुत से संगत जो है इसे रिलेट करती होगी। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है। गीतिका आंटी ने हमें ये लिख कर भेजा है। चलिए आइए, हम पढ़ते हैं आंटी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आंटी जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये सुबह अमृत वेला के बाद गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के लिख रही हूँ। संगत जी, आप सबको मेरा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग लिखते हुए मुझे कोई भी भूल चूक हो तो गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत के सत्संग की शुरुआत में गुरुपा के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरुपा कहते हैं स्टार्टिंग से बताओ, तो मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं जानती, बस लास्ट अक्टूबर 2023 को मेरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो गई और उसी दौरान मैं अपनी मम्मी के थ्रू गुरुपा के बारे में जानकर कनेक्ट हो पाई। संगत जी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जलंधर में मेरा ससुराल था और मैं शादी के कुछ महीने बाद ही ऑस्ट्रेलिया आ गई थी। मेरे अंकल जी यहीं सेटल्ड थे। दिल्ली जलंधर रहते हुए भी कभी पता ही नहीं चला गुरुपा के बारे में। एक बारी 2019 में मेरी एक वर्क कलीग ने इतना बताया ज़रूर था कि वो गुरुजी की डिवोटी है, पर मैं उस समय कनेक्टेड नहीं थी। संगत जी, हमारी तो बहुत छोटी बुद्धि है, हम नहीं जानते कि गुरुपा की नज़र और देख-रेख हम पे कब से होती है। जैसे मेरी मम्मा ने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है, तो वो भी कभी किसी भी गुरुज़ में बिलीव नहीं करती थी। बस गुरुपा के लीला अब हमें पता चली कि 15 साल पहले मम्मी एक सत्संग अटेंड किया था एक आंटी के घर में और तब उन्हें गुरुपा का ब्रेसलेट मिला था। ब्रेसलेट तो टूट गया था, बस मम्मी ने उनका लॉकेट सँभाल के रखा हुआ था, जो अब 15 साल बाद जब मम्मा जब मम्मा ने उनका लॉकेट सँभाल के रखा था, जो अब 15 साल बाद जब मम्मा मेरे पास आए, तो ले आए और वो मैंने अपने गले में डाल लिया है। गुरुपा की लीला, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं कि 15 साल पुराना स्वरूप मेरे पास कैसे पहुँचा और उनका मैं सदैव शुक्राना करना चाहती हूँ। जब मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई तो मुझे मैसेजेस आते हैं, जा ऐश कर, कल्याण कित्ता, तू सत्संग शेयर करते-करते थक जाएगी। तब नहीं जुड़ी थी गुरुपा की लीला समझना तो मुश्किल था। अब रियलाइज़ करती हूँ। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई तब से इस जीवन की मुश्किल हल होने लगी है। एक-एक करके अभी भी कई मुश्किलें हैं, बस बहुत कृपा रही है गुरुपा की, उन्होंने अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दिया। ये अवसर दिया कि मैं उनके बारे में जान पाऊँ और उनकी रज़ा में राज़ी रहने का प्रयास कर पाऊँ। संगत जी, मैं एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम से निकल रही हूँ और नहीं जानती ये लास्ट 110 दिन कैसे करके ग्रुप आने कटवा दिए। संगत जी, मेरे अंकल जी और मेरे ससुराल वाले बहुत ठीक बिहेव नहीं करते थे। मेरे अंकल जी ने कई बार मेरे पर हाथ उठाया है। इतना गुस्सा करते थे कि कभी-कभी गुस्से में आके कपड़े फाड़ देते थे, मुँह पे मार देते थे। हमारी शादी अरेंज थी, पर हमने करीबन 1 साल पहले फ़ोन पे बात की थी, बस शादी से पहले। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता तो सारे परिवार वाले यही समझाते, लॉन्ग डिस्टेंस में यही होता है। पर इस तरह के बिहेवियर मैंने कभी ना देखा ना एक्सपेक्ट किया था। इसी कारण हमारे रिश्ते में विश्वास बन ही नहीं पा रहा था। और जब एक रात अक्टूबर 2023 मेरी बस हो गई तो मैंने उन्हें ये कहा कि जो आपने ये वापस किया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊँगी। मैं नहीं जानती थी संगत जी कि इसका प्रभाव
ये पड़ेगा कि मेरे अंकल जी खुद ही पुलिस के पास जाके मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट लिखवा देंगे और फिर घर के ताले चेंज कर देंगे। संगत जी, मैंने एक अनजान देश में थी, जहाँ उस रात मेरे पास बिना एक जोड़ी कपड़े के कहीं जाने को नहीं था। जैसे-कैसे करके मैंने रात मोटल में काटी और फिर मेरे वर्क कलीग ने मेरी हेल्प की। ये भी गुरुपा के आशीर्वाद से ही हुआ कि एक अनजान देश में किसी ने मेरी इतनी हेल्प की और मैं गुरुपा का सदैव शुक्राना करती हूँ कि उस समय उन्होंने मेरी मदद की, कि मेरी मदद के लिए किसी को भेजा। मेरे अंकल जी के स्टेटमेंट की वजह से यहाँ मेरा कोई विश्वास नहीं कर रहा था और मेरे पेरेंट्स और सारे रिश्तेदार यही कहते, "इंडिया वापस आ जा, छोड़ दे सब।" बस संगत जी, मेरा मन मानने को ही रेडी नहीं था कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं एक गलत नाम लेके जाऊँ। उसी दौरान मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई, मंत्र जाप और पाठ करने लगी। संगत जी, करीबन 3 हफ्ते बाद मुझे यहाँ किसी एनजीओ की हेल्प मिली, पर अभी भी हालात बहुत डिफ़िकल्ट थे। इतना ट्रॉमा था कि सही से सो नहीं पा रही थी, खाने का भी इंतज़ाम नहीं था। फिर किसी से गुरुद्वारे के बारे में पता चला और मैं करीबन रोज़ गुरुद्वारे जाने लगी। वहीं सेवा करती, वहीं पाठ करती और प्रसाद खाती, प्रसाद चखती। गुरुपा ने राह ऐसे बनाई कि जहाँ मैं जीवन में 1-2 बार ही गुरुद्वारे गई थी, वहाँ मैं रोज़ गुरुद्वारे जाने लगी। मानो एक अनजान देश में मेरे मालिक मिल गया है। इन दिनों एक सत्संग सुना था, तब पता चला गुरुद्वारा और गुरु घर में कोई भी अंतर नहीं है। तो मेरे गुरुपा का ही घर है वो। मैंने गुरुजी अपने परमपिता को मेरे गुरुपा मान लिया, वे ही मेरे पालनहार हैं। संगत जी, बहुत ट्रॉमालाइज़्ड थी मैं, तो डिप्रेशन की गोलियाँ प्रिस्क्राइब की गई थी। बस गुरुपा की बहुत कृपा रही कि धीरे-धीरे राह बनती चली गई और वो फैसले, एलिगेशंस मेरे अंकल जी ने फ़ाइल किए थे, वो पुलिस ने विथड्रॉ कर लिए। मैं कभी इतनी दूर तक तो लड़ना ही नहीं चाहती थी। अंदर से जानती थी कि जीत भी जाऊँ तो रिश्ते की हार तो है ना। बस इस समय गुरुपा ने इतना समझाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए और चीज़ें ऐसे हो गई कि अपने मान-सम्मान के लिए अब नहीं लड़ी तो एक गलत नाम लेके वापस इंडिया जाना पड़ेगा। इसी कारणवश अपनी एप्लीकेशंस फ़ाइल करी और गुरुपा की कृपा इतनी हुई कि इस 24 जनवरी 2024 को कोर्ट ने डिसीज़न मेरे फ़ेवर में दिया। जहाँ मेरे अंकल स्टार्टिंग से अपने स्टेटमेंट्स देकर सारी 8 कंडीशंस के साथ मेरे अगेंस्ट रेस्ट्रेंट ऑर्डर लेना चाह रहे थे, वहाँ उन्हीं के अगेंस्ट वो 8 कंडीशंस के साथ फुल रेस्ट्रेंट ऑर्डर मुझे मिला। जहाँ एक पुलिस वाले मेरी बात सुन नहीं रहे थे, मुझे कहीं प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे, वहाँ 9 जनवरी को मेरा स्टेटमेंट भी फाइल हुआ। ये सब गुरुपा की कृपा से ही हुआ है। गुरुपा का लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम कलयुग में जीने वाले इंसान सही गलत का चयन नहीं कर पाते और कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम अपनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। बस अपने इस कठिन सफ़र से यही समझा कि गलत के खिलाफ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो अपने अंकल जिनसे सबसे करीबन रिश्ता है, उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। अभी भी एक बहुत बड़ी अरदास गुरुपा से मैंने की है और मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करें। शुक्राना संगत जी, मैं उन आंटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो अपनी मधुर वाणी में ये सत्संग पढ़ते हैं। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, बस मेरे अंग संग रह के मेरी नैया भवसागर से पार निकाल देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग था आंटी का, गीतिका आंटी का। मैं कहूँगी कि हम इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसके जीवन में ये कठिन समय चल रहा है, केवल वही जान सकता है। और मैं सच्चे मन से आंटी के लिए प्रेयर करती हूँ और आप सभी संगत को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी आंटी के लिए प्रेयर करें कि बहुत बहुत जल्दी जो है वो इस समय से बाहर निकल पाएँ
और डिसीज़न हमेशा उनके हक़ में आए और उन्होंने जो अरदास लगाई है मैं वो समझ पा रही हूँ कि क्या अरदास लगाई होगी। वो अरदास भी उन्हीं के हक़ में जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने गुरुजी से यही अरदास लगाई है कि गुरुजी मेरा घर मत टूटने देना। तो गुरुजी ये भी अरदास उनकी पूरी करेंगे और उनके हस्बैंड को भी सही कर देंगे, ठीक कर देंगे और बिल्कुल उनकी ठीक बात अन्याय के खिलाफ़ नहीं सहन करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है और जब ये लिमिट पार हो जाती है तो अपने लिए बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअनंतम शुक्राना। आप अपनी कृपा दृष्टि अपनी सारी संगतों पर बनाए रखें और अपने हर एक बच्चे को न्याय ज़रूर दिलवाएँ। संगत जी अब मैं चाहूँगी कि आप ये प्यारा-सा सत्संग ज़रूर आगे शेयर करें और गुरुजी महाराज जी के इस प्यार भरे पेज जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी, इसको आप फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी इसको फ़ॉलो कर लें ताकि रोज़ के ये प्यारे से सत्संग आप भी सुन पाएँ, अपने परिवार वालों को भी सुनाएँ जिससे बहुत सारे आपके कष्ट भी कटेंगे और गुरुजी महाराज आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे और जब हम दूसरों के लिए दुआएँ करते हैं, गुरुजी हमें अपने आप ब्लेस कर देते हैं। तो अरदास लगाना मत भूलिएगा दूसरों के लिए, दिल से प्रेयर करिएगा, गुरुजी महाराज अपने आप आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम गुरुजी।